बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन टिक्का। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी स्पाइसी और बहुत ही आसानी के साथ आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर बना सकते हैं। किसी इवेंट के लिए, किसी के अचानक आ जाने पे ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बिल्कुल आसानी के साथ बहुत ही कम बजट में घर बन जाएंगे। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट, बहुत ही स्पाइसी बनेंगे। चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन लेग पीस। आप पूरा चिकन ले सकते हैं, जो आपको पीसेस पसंद है आप वो ले लें। मैंने इसे लेग पीसेस को कट लगा लिए हैं। यहाँ पे आप तकरीबन बोनलेस ले सकते हैं, जो चिकन आपको पसंद है आपने वो ले लेना है। मैंने यहाँ पे लेग पीस, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैरिनेशन अच्छे तरीके से आप कट लगा लें, इससे अंदर तक चली जाएगी। आपने कट लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करेंगे। हमने ले लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल अदरक का पेस्ट ले लें। मेरे पास ये फ्रीज़ पड़ा हुआ था, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से इनको 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल का आपने अदरक का पेस्ट है। ये तकरीबन 1.5 kg चिकन है। टू टेबल स्पून सोया सॉस ले लेंगे। टू टेबल स्पून चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून सिरका या विनेगर यानी कि सिरका ले लेंगे हम। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसके कट में अच्छे तरीके से आपने मैरिनेशन लगानी है और इसको आपने तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए कवर करके रख देना है। तकरीबन फ्रीज़र में आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद हम इसकी करेंगे अब सेकंड मैरिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा बनेगा। आपने तकरीबन 1 टीस्पून नमक ले लें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप नमक यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपने सुरख मिर्च ले लेनी है। 1 टीस्पून ज़ीरा ले लें, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। 2 टेबलस्पून आप इसमें खुश्क धनिया ले लें। धनिया पाउडर आपने ज़्यादा डालना है। कुटा हुआ आपने भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। 1 टेबलस्पून आपने इसमें तिक्का मसाला ऐड करना है। 1/2 टेबलस्पून आपने इसमें चाट मसाला ऐड करना है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च। यहाँ पे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं डिब्बे वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, दही भी यूज़ कर सकते हैं या मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम अवेलेबल थी, मैंने क्रीम यूज़ कर ली। आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर लें। इसको लगाने के बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे आपने बेसन शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से आपने इसको अब मिक्स कर लेना है कि इसके जो कट्स लगे हैं वहाँ तक अच्छे तरीके से इसका जो मैरिनेशन है चली जाए। आपने अच्छे तरीके से इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लें। अगर यहाँ पे आपको मसाला मतलब लगाते हुए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है तो आप यहाँ पे हल्का सा पानी का तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपने अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा लेना है और इसको आपने कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए, अगर ओवरनाइट के लिए छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने जल्दी बनाना है तो कम से कम उसी टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको कवर करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको आप मैरिनेशन लगा के रख देंगे तो देखिए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेशन लगाए हुए। अब मैं इसको करूँगी स्टीम। पहला स्टेप हम इसको करेंगे स्टीम, सेकंड स्टेप में हम इसको करेंगे फ्राई। मैंने एक कढ़ाई में ले लिया 1 गिलास पानी, यहाँ पे रख लिया है स्टीमर और यहाँ पे मैंने ये देखिए इसका मैरिनेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। ये तकरीबन 2 घंटे के बाद ही मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अच्छे तरीके से आपने ऐसे इसको मसाला इसका लगा लेना है और इसको आपने स्टीमर के ऊपर अच्छे तरीके से रख देने हैं और इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। पहले आपने हाई फ्लेम पे इसको स्टीम करना है।
जैसे ही हमारा पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा तो आपने इसका मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मसाला लगा कर, इससे ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से जूसी सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से हम जब इसको सेकंड स्टेप करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये बहुत आसानी के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आप घर में टिक्का बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से मिनट हो चुके हैं। ये देखें हैं इनका माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ चुका है। स्टीम के बाद इनका देखें मसाला जो मैरिनेशन की थी वो इसकी कितनी अच्छी इस पे लग रही है। ये देखें नाइफ़ की मदद से आप चेक कर लें कि ये गले हैं कि नहीं। ये बिल्कुल अच्छे स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसकी थर्ड मैरिनेशन करते हैं। थर्ड मैरिनेशन में हमें चाहिए लेमन जूस। 2 अदद लेमन का जूस ले लें, आप वो इस पर डाल दें। और यहाँ पे हमें नमक हमने टेस्ट किया था, थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। और इसके लिए चाहिए हमें इसको क्रिस्पी करने के लिए बेसन 2 चम्मच। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन शामिल करके अच्छे तरीके से हम इसकी दोबारा कोटिंग कर लेंगे। ये आपने इसको फुल ठंडा करना है। स्टीम होने के बाद जैसे ये फुल ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इसको थर्ड मैरिनेशन करनी है। और अच्छे तरीके से आपने दोबारा इसको अपना सारा लेमन जूस जो हमने लगाया था, बेसन लगाया था, अच्छे तरीके से करना। इससे ये बहुत ही ज़्यादा चटपटे और क्रिस्पी बनेंगे। या मैरिनेशन लगा के हम इसको उसी टाइम फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। आपने इसको डीप फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े बनेगा। बस हमने जस्ट इसको फ्राई करना है क्योंकि हम पहले इसको स्टीम कर चुके हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, गले हुए हैं। हमने इसको वो 15 से 20 मिनट लगा के गलाना नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट एक साइड को फ्राई करना है। जैसे ही उसका कलर चेंज होगा तो आपने दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और ये बहुत ही जल्दी के साथ फ्राई हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होंगे और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर आया है। दोनों साइडों से ये पक चुके हैं, इनका बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इन्हें कर लेते हैं डिश आउट। हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह पक चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी ऊपर से बने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, चटपटा और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बना है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। बहुत ही घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही आप बिल्कुल बाज़ार जैसा चिकन टिक्का बना के खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितना ही ज़्यादा ये देखिए सॉफ्ट जूसी और मज़े का है। बिल्कुल ज़्यादा अंदर से कच्चापन इसमें नहीं है। ये बहुत ही आसानी के साथ बन सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।